बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप के टेंशन से डिजिटल भिखारी की मौत हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें मैं बता दूं, बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले डिजिटल भिखारी अब हमारे बीच नहीं रहे। आखिर डिजिटल भिखारी राजू की मौत कैसे हुई, आखिर डिजिटल भिखारी आखिर क्यों रहा करते थे बेतिया स्टेशन पे, आखिर डिजिटल भिखारी के मौत के पीछे कौन है जिम्मेवार, आखिर डिजिटल भिखारी राजू के मौत कब और कैसे हुआ, आखिर डिजिटल भिखारी लालू प्रसाद यादव को क्यों बोलते थे पापा, आखिर डिजिटल भिखारी तेजस्वी यादव को क्यों बोलते थे बड़े भाई। बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले डिजिटल भिखारी बिहार नहीं पूरे भारत में चर्चित थे। आखिर डिजिटल भिखारी मनीष कश्यप को क्यों दे रहे थे 50,000 और 1 लाख रुपया चंदा, आखिर डिजिटल भिखारी 15 दिन पहले क्यों बोल दिए थे हम नहीं जिएंगे, आखिर डिजिटल भिखारी क्यों बोल दिए थे पहले कि हम मर जाएंगे। इन तमाम सवालों को, इन तमाम सभी बातों को आप सभी के बीच में रूबरू करने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्राम तक आवाज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं बता दूं, बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले डिजिटल भिखारी अब नहीं रहे हमारे बीच। जिस प्रकार डिजिटल भिखारी के मौत के पीछे लोग बोल रहे हैं कि कौन है जिम्मेवार, आखिर डिजिटल भिखारी की मौत कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, आखिर डिजिटल भिखारी की मौत हार्ट अटैक से हुआ या डिजिटल भिखारी किसी टेंशन से मरे, आखिर डिजिटल भिखारी यानी राजू कैसे उनकी एक बैग मौत हो गई। आज इन तमाम सभी को सवालों को जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम देने की प्रयास करेंगे। बिहार के बेतिया स्टेशन पर रहने वाले डिजिटल भिखारी जो अपनी बिहार नहीं पूरे भारत में फेमस हुए। डिजिटल भिखारी भारत में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। डिजिटल भिखारी भारत के एकलौता भिखारी हैं जो डिजिटल तरीके से लोगों से भीख मांगा करते थे, लोगों को एक मनोरंजन बनकर रहे थे डिजिटल भिखारी। जब बेतिया में लोग जाते थे और जब ट्रेन लेट हो जाती थी तो उन तमाम यात्रियों को और तमाम लोगों को डिजिटल भिखारी एक मनोरंजन की तरह उन लोगों को टाइम पास किया करते थे। आखिर डिजिटल भिखारी को लोग हजारों नहीं लाखों की संख्या में जानते थे। आखिर डिजिटल भिखारी के लोग हजारों के बीचों में हर दिन उनके साथ फोटो लोग लिया करते थे। डिजिटल भिखारी एक ऐसे राजू डिजिटल भिखारी हैं जो बेतिया स्टेशन पे न जाने कई बरसों से, कई सालों से वहीं पे सोते थे और वहीं पे खाते थे। जी वहीं डिजिटल भिखारी और राजू की बातें कर रहा हूं जो खुद बोलते थे कि मैं लालू प्रसाद यादव के बेटा हूं। लालू प्रसाद यादव को लगातार प्रचार किया करते थे डिजिटल भिखारी और बेतिया स्टेशन पे न जाने कई सालों से रहा करते थे। लेकिन आखिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि डिजिटल भिखारी यानी राजू की आज मौत हो गई सुबह सुबह। उन तमाम खबरों पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में अभी तक फैल चुकी है। डिजिटल भिखारी से मिलने के लिए बिहार नहीं पूरे भारत के हर कोने कोने से लोग आया करते थे। डिजिटल भिखारी के नाम से न जाने कितने यूट्यूबर या कितने लोग सोशल मीडिया पे काम करने वाले टीआरपी भी बढ़ाए हैं। राजू भिखारी के यानी डिजिटल भिखारी के नाम से न जाने कितने लोग अपने घर परिवार भी चलाए हैं। डिजिटल भिखारी के मौत होने के बाद पूरे शमशान हो चुकी है, पूरे लोग के अंदर एक खामोशी हो चुकी है। जो डिजिटल भिखारी बेतिया स्टेशन पे लोगों को मनोरंजन करते थे, आखिर वो डिजिटल भिखारी की मौत अनजाने में ऐसे कैसे हो गई। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि डिजिटल भिखारी का हार्ट अटैक हो चुका था। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि डिजिटल भिखारी किसी टेंशन से उनकी मौत हो गई। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप के टेंशन से डिजिटल भिखारी की मौत हो चुकी है। डिजिटल भिखारी की मौत को खबर सुनते हुई बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में जाने से पहले बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जी निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे थे और उस निर्दलीय चुनाव में राजू भिखारी यानी डिजिटल जो भिखारी राजू है वो स्टार प्रचारक के रूप में मनीष कश्यप के रैली में लगातार आवाज उठा रहे थे कि मनीष कश्यप जिंदाबाद,
मनीष कश्यप जिंदाबाद। मनीष कश्यप के नाम को वोट मांगने वाले डिजिटल भिखारी आखिर क्यों नहीं रहे हमारे बीच। बहुत सारे लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं कि मनीष कश्यप के वजह से डिजिटल भिखारी की हाट हो चुकी है। डिजिटल भिखारी जब से सुने थे कि मनीष कश्यप निर्दलीय के चुनाव छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइनिंग हो चुके हैं, लगातार एक वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे कि डिजिटल भिखारी ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे, दिखाई दे रहे थे कि मनीष कश्यप अब भारतीय जनता पार्टी से मिल गए तो हम भी लालू यादव के पार्टी से मिल जाएंगे। मनीष कश्यप धोखा दे दिए, मनीष कश्यप पलट गए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सालों से रहने वाले डिजिटल भिखारी जो बेतिया स्टेशन पे रहा करते थे और अपने दिन गुजारा करते थे, डिजिटल भिखारी राजू एक ऐसे शख्स थे जिन्हें हजारों के लोगों को जाना करते थे। डिजिटल भिखारी एक ऐसे शख्स थे जो आज तक किसी को अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में नहीं बताया करते थे। सिर्फ बोलते थे कि हमें पैसा दीजिए, हमें खाना है, हमें कपड़ा लेना है, हमें बिस्तर लेना है। हालांकि मनीष कश्यप जी ने डिजिटल भिखारी को बहुत सारे हेल्प भी किए हैं। वो वही डिजिटल भिखारी हैं कि जब बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जी जेल गए थे तो डिजिटल भिखारी ने 50,000 रुपया मनीष कश्यप जी के माँ को दिए थे कि माँ ये 50,000 रुपया लीजिए और मनीष कश्यप को जेल से छुड़ा दीजिए। और मनीष कश्यप जी जब निर्दलीय के चुनाव लड़ रहे थे तो मनीष कश्यप को चंदा के रूप में डिजिटल भिखारी ने 1 लाख रुपया देने के वादा किया था या दिया भी था, ये मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि 1 लाख रुपया दिए थे। लेकिन आखिर भारतीय जनता पार्टी में मिलने के बाद मनीष कश्यप को उनके शंके में, मतलब उनके सोच में, उनके टेंशन में डिजिटल भिखारी का मौत हुआ या कैसे हुआ। लेकिन डिजिटल भिखारी का एक भाई है जो बोला है कि 2-4 दिन पहले उनका तबीयत खराब हुआ था डिजिटल भिखारी का, उनका बुखार जैसे लगा था और हम लोगों को जानने के बाद एम्बुलेंस को बुलाया गया और डिजिटल भिखारी को इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में ले गया। लेकिन अचानक ऐसा इलाज के दौरान में ही डिजिटल भिखारी का मौत हो गया। डिजिटल भिखारी के मौत को सुनकर सारे लोगों की आंखों नम हो चुकी है। डिजिटल भिखारी की मौत की खबरें सुनकर सारे लोग की अंदर खामोशी हो चुके हैं। जो डिजिटल भिखारी बेतिया स्टेशन पे लोगों को मनोरंजन बना करता था, आज वही डिजिटल भिखारी हमारे बीच नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी में मनीष कश्यप जी अभी तक अभिनेता हैं, लेकिन जब से ही सुने हैं कि मनीष कश्यप की डिजिटल भिखारी का मौत हो चुका है, दिल्ली से चलकर डिजिटल भिखारी के घर पे पहुंचे हैं मनीष कश्यप और ये बोले हैं कि मनीष कश्यप खुद बोले हैं उनके घर वालों से कि आप लोग बताइए कि हमको हमारे तरफ से क्या करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष कश्यप जी खुद बोले हैं कि चाहे वो कांग्रेस का नेता हो या बीजेपी का नेता हो, उन तमाम लोगों से अपनी इंसानियत के रूप से ये मैं बताऊंगा कि डिजिटल भिखारी के नाम से एक रोड होना चाहिए। मनीष कश्यप जी ने ये भी वादे किए हैं कि इलेक्शन चुनाव बीतने के बाद मैं डिजिटल भिखारी के नाम का एक मूर्ति लगवाऊंगा, चाहे वो रेलवे स्टेशन पे ही हो या किसी रोड के चौराहे पे हो। लेकिन मनीष कश्यप जी ने ये बात बोल दिए हैं कि डिजिटल भिखारी बहुत ही एक अच्छा लड़का थे, बहुत ही अच्छा आदमी थे। डिजिटल भिखारी एक ऐसा शख्स है कि सभी लोगों को हंसाते थे, सभी लोगों को मनोरंजन करते थे। मनीष कश्यप जब से सुने कि डिजिटल भिखारी का मौत हुआ, मनीष कश्यप जी ने चुनाव को छोड़कर दिल्ली से चलकर बेतिया आए और डिजिटल भिखारी के घर पहुंचे और बहुत सारे बातें बताए डिजिटल भिखारी के बारे में कि डिजिटल भिखारी के हम नहीं जानते थे। और हमारे सीनियर पर्सन, हमारे बड़े भैया, हमारे बड़े सीनियर हैं, नेशनल 24 टाइम्स के प्रिंस तिवारी जी, जो बताए थे, उनके नाम रखे मनीष कश्यप जी की, वो नाम बताए और बताए कि एक डिजिटल भिखारी है, बेतिया स्टेशन पे रहा करते हैं। उनका न्यूज कवर किया और वायरल भी हुआ और उसी टाइम से डिजिटल भिखारी को पूरे भारत में चर्चित हुआ। एक ऐसा डिजिटल भिखारी जो अपने ज़िंदगी की शुरुआत किया भीख मांगने का, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा तजुर्बा, एक ऐसा सिस्टम लाया कि लोगों को मजबूर कर देते थे पैसा लेने से, जो फ़ोन पे अपने हिट्टे पे पैसा मंगा लिया करते थे। 10-15 दिन पहले डिजिटल भिखारी ने रोते रोते ये बोले थे कि अब हम नहीं जिएंगे, अब हम नहीं रहेंगे स्टेशन पे, अब हम मर जाएंगे। लेकिन आखिर कहा जाता है कि जब एक इंसान के कभी कभी एक ऐसा बात बोल देता है जब उसके अंदर वो जानकारी रहता है,
बाकी डिजिटल भिखारी के लिए जो मेरा प्रयास आप सभी के सामने मैं जो भी रखा, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आप लोगों के लिए हमेशा मैं आवाज उठाने की प्रयास करता रहता हूं। बाकी इस वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी ऐसे ही बिहार नहीं पूरे भारत को हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक मैं रूबरू करने की प्रयास करता हूं। फिर मिलते हैं कुछ खास खबरों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।